पहले की सरकार में बोला जाता था कि जैसे ये जातवाद के पीछे बहुत ज्यादा वो, लेकिन अभी के में जैसे अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। हमारे गाड़ी पे लगा यही यही हमारा कार्य है कि सबको आशा एक दिया, और एक हमारा कॉलेज है। फ्री में 1 लाख आदमी खाना बांटते हैं, खाने की कमी है। जो बाबा जो कर रहे हैं वो दूसरा कोई मंत्री नहीं कर सकता है। जब आप मुसलमानों का कर रहे हैं काम, जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं और समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। साइकिल एकमात्र विकल्प। मेरा कहने का मतलब है चोर के बेटा। 7-8 लोग उपस्थित है, कुछ काम वाम कर रहे हैं क्या आप लोग यहाँ पे? हम जैसे काम यही कहते हैं कि जैसे प्रत्येक मंगलवार के दिन हमारी एक संस्था है लक्ष्मण चौधरी हेल्थ फाउंडेशन पब्लिक, ठीक है। इस फाउंडेशन के दिन प्रत्येक दिन मंगलवार को हम मतलब गरीब बेसहारों जो रोड पे सोए रहते हैं कि कोई आस में हमें कुछ खिला दे, जिनके पास ना खाने के लिए पैसे हो, तो 200-250 कंटेनर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी पे लगा है, ठीक है। हट जाइएगा थोड़ा। हमारे गाड़ी पे लगा यही हमारा कार्य है कि सबको आशा एक दिया, और एक हमारा कॉलेज है जिसमें SDS इंटर कॉलेज, जिस बच्चे के माता पिता नहीं है उनको फ्री शिक्षा एजुकेशन एवं रहने और खाने के लिए व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया जाता है। 27 में क्या लग रहा है, किसका जलवा रहेगा? बाबा जलवा करेंगे या अखिलेश यादव जलवा बिखेरेंगे? बुलडोजर बाबा। अखिलेश तो साइकिल पंचर हो जाएगी, बुलडोजर बाबा ही चलेंगे। वो तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, अब साइकिल ही एकमात्र विकल्प है, साइकिल से ही चलना पड़ेगा। क्यों साइकिल से चलें? क्यों? विकल्प सब आएगा यहाँ पे, बस एक तो काम है, ये धीरे धीरे सब होगा आपके क्षेत्र में। क्या नाम होगा भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब काम होगा, बाबा को ही आना चाहिए 27 में, क्या लग रहा है? बाबा ही आएंगे। बाबा ही आएंगे। हाँ। क्यों लग रहा है कि बाबा को ही आना चाहिए? अच्छा काम करते हैं बाबा। पहले तो अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम निवास राम निवास है, महाराजगंज जिला चौक बाजार 28 नरसही। हाँ। क्या लग रहा है, बाबा कुछ काम हम कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिए हैं बाबा? हमारे गांव में माँ दिए हैं, लाइट दिए हैं, बिजली दिए हैं, पंखा दिए हैं। पहले लाइट बिजली पंखा नहीं था आपके गांव में? नहीं, हमारा गांव में जंगल था। हाँ। क्या लग रहा है कि बाबा ही वहाँ पे जंगल से बिजली? बाबा किए हैं सब। बाबा के अलावा कोई नहीं किया है, बाबा के अलावा अखिलेश यादव नहीं किए हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमारी सरकार बढ़िया थी, बाबा की सरकार खराब है। नहीं, बाबा बढ़िया है। हाँ। तो 27 में क्या लग रहा है, बाबा को फिर से बुलाना चाहिए कि उनको हटा देना चाहिए? बाबा रहेंगे जिंदगी भर। हाँ। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी है, आरोप तो किसी के ऊपर कोई भी लगा सकता है, सबके पास मुंह है, कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन सभी के पास आंखें हैं, सब लोग देख सकते हैं और एनालिसिस करने की क्षमता सबके अंदर है। पहले क्या था, अब क्या है और क्या हो रहा है, सभी लोग देख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। 27 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है 27 में बुलडोजर चलेगा कि साइकिल दौड़ेगी? अब जैसा इस समय का दिख रहा है और सबकी चॉइस जो दिख रही है और सोशल मीडिया पे जो कुछ दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि बुलडोजर ही दौड़ना चाहिए डेफिनेटली। क्या मुख्य वजह है कि लग रहा है कि बाबा को फिर से आना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता के बारे में सोच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं। नंबर 3 वो उनका अपना कोई उसमें लस्ट नहीं है, जो भी कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं और समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया, दबंगई के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं। इनका कहना है दबंगई समाप्त हो चुकी है। क्या नाम होगा बाबू आपका? निशंक अग्रहरी। ये बताओ बाबू, बाबा कैसा लगते हैं, कैसा काम करते हैं? बाबा तो सब चीज़ अच्छे से ही करते हैं, जैसे पहले की सरकार करती थी उससे तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। पहले की सरकारों में अब की सरकारों में क्या लगता है, कुछ क्या बदलाव सुनने को मिलता है अपने परिवार से या अन्य लोगों से, क्या अंतर मौजूद है? जैसे पहले की सरकार में बोला जाता था कि जैसे ये जातवाद के पीछे बहुत ज़्यादा वो पड़ते थे पहले की सरकार, लेकिन अभी के में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। हाँ। बाबा में क्या ऐसी बेहतर चीज लगती है कि लग रहा है कि बाबा बेहतर हैं? बाबा जी सब चीज़ करवाते हैं, जैसे एजुकेशन में भी बहुत आगे बढ़ाए हैं गोरखपुर को, और गोरखपुर को अब ऐसा बना रहे कि गोरखपुर एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है अब। हाँ। भाई साहब पहले का कैसा कि मैं जब पढ़ता था उस टाइम की बात, एक एग्जांपल आपको बताया कि हम लोग के साथ हम गर्ल्स भी पढ़ती थी कोचिंग, लेकिन वो कभी भी शाम के 6 बजे के बाद का प्रेफर नहीं करती थी, बिकॉज क्योंकि उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि वो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती थी, और जाती भी थी तो उनके पेरेंट्स उनके साथ जाते थे और उनको
पिकअप करने भी जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वो बेधड़क हर जगह जा रही हैं, आ रही हैं, घूम रही हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस। क्या लगता है भाई साहब, सबकी सुनवाई होती है कि जात पात देख के सुनवाई होती है? सुनवाई सबकी होती भाई ना। योगी जी बहुत अच्छा काम करते हैं। यहाँ गोरखपुर में तो पता ही नहीं चलता है कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, ऐसा कुछ ट्वीट आता नहीं है सामने। लेकिन ये है, ये जो धर्म की राजनीति खेली जाती है उसमें दिक्कत है भाई। जैसे कोई बोल दो कि गाय को राष्ट्रमाता बना दो, ठीक है भाई, अब तो मुसलमान भी तैयार है, बना लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयार हो तो बनाओ, उसमें क्या दिक्कत है। जैसा योगी जी ने एक बयान दिया कि मुसलमानों को मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने होंगे, इस पर काफी सियासी पारा तेज हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि ये उचित बयान है, किसी का अनुचित है। आपको क्या लगता है? ये सब तो फालतू की बात है। ज़्यादातर लोग मस्जिदों में ही नमाज पढ़ते हैं। एक आध दिन कोई रोड पे तो वो भी बंद हो गया। देखिए ऐसा यहाँ कोई विवाद ही नहीं है भैया, ये खाली मीडिया पे माइक पे चिल्लाना है। नमाज बयान तो बाबा ने दिया था, योगी जी का ये बयान है। 10 मिनट का नमाज होता है, वो कहीं पढ़ लेंगे भैया, वो कहीं पढ़ लेंगे, नई जगह मिलेगा। कहीं मतलब कहाँ? मस्जिदों, हाँ वो तो बाबा कह रहे हैं घरों में पढ़िए या मस्जिदों में पढ़िए या सिर्फ चेंज करके पढ़िए। एक शुक्रवार की नमाज होती है, मस्जिद में पढ़ा जाता है। कभी ईद बकरी। ये बयान उनका क्या लगता है, बाबा का बयान गलत है कि सही है? देखिए ये राजनीति है, साफ साफ राजनीति है भाई। ऐसा राजनीति नहीं करेंगे तो भाई कैसे चलेगा? बाबा को आप बेहतर भी बता रहे हैं, फिर कह रहे हैं बाबा बेहतर बोल रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम हिंदू वाला राजनीति है। जब आप मुसलमानों का कर रहे हैं काम, मुसलमानों का काम। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा नाम ददन है। ददन जी, बाबा हिंदू मुस्लिम करते हैं? ये तो हम नहीं सुने साहब, ये हम नहीं सुने हैं। लेकिन अखिलेश से तो कहते हैं कि बाबा हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। बाबा ये तो हमने नहीं सुने, नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। ये लोग अपना वोट के लिए इधर उधर करते होंगे। बाबा तो बढ़िया आदमी है, यहाँ तो एक नंबर में चल रहे हैं। क्या लगता है बाबा क्या बढ़िया काम कर रहे हैं कि लग रहा है कि बाबा इतना बढ़िया रोड बनवा रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। रोड खाने को थोड़ी देगा? और रोड नहीं खाने का देगा, घर में तो लाखों आदमी भंडारा बांटते हैं। मंदिर में जाइए खाना खाइए, फ्री में 1 लाख आदमी खाना बांटते हैं। खाने की कमी है। जो बाबा जो कर रहे हैं वो दूसरा कोई मंत्री नहीं कर सकता है। और बोलिए, जो जोगी बाबा हट जाएंगे तो पूरा यहाँ महाभारत हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। हाँ युद्ध हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हाँ, जोगी बाबा एक नंबर काम कर रहे हैं। 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है योगी बाबा फिर से आएंगे? अखिलेश यादव को आना चाहिए? जोगी बाबा के फिर आना चाहिए। अखिलेश यादव क्यों आएंगे? हाँ जोगी बाबा। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि तेल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, साइकिल ही एकमात्र विकल्प है। एक बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ, मेरा कहने का मतलब है चोर के बेटा चोर नहीं बन सकता है। वो चोर के बेटा है, ये चोर नहीं है। कौन चोर का बेटा है? वही लालू का लड़का बता रहे हैं नो। अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ तो अखिलेश यादव है, चोर है वो। हाँ, हम लोग बिहार का रहने वाले हैं, सबको बेच के चल जाएंगे कहीं दूसरा जगह। बाबा का नगरी में हम लोग हैं, खुशहाल हैं। क्या करते हैं बाबा की नगरी में? हम मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी काम करते हैं, मजदूरी का। हाँ, मतलब लग रहा है कि बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, इनका ऐसा मानना है कि बाबा बेहतर काम कर रहे हैं। बाबा को फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठना चाहिए, फिर से बाबा की ही सरकार को बनाना चाहिए। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम राजपूत के साथ मैं प्रशांत मणिभार्गव, गोरखपुर।